नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और सचिन के विचार में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं एक पाकिस्तानी वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूं और उसका जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान हु विजिटेड इंडिया इन 2023 शेयरिंग एक्सपीरियंस। तो उसके ऊपर हम लोग रिएक्शन देंगे। तो चलिए मेरे साथ और पहले देखते हैं कि वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं और उनके क्या विचार है। उसके बाद फिर मैं अपने विचार आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए मेरे साथ। अगर देखा जाए तो वहाँ पे मतलब बिजली का बिल मैंने बताया 300 यूनिट हर शहरी के लिए उन्होंने फ्री किए हैं। जी मैं गया हूँ उधर इंडिया, मैंने विज़िट किया हुआ है। वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है, 300 यूनिट फ्री हैं वहाँ पे, कोई कत्लो गारत नहीं है। सर कब गए आप? मैं तकरीबन 8 माह पहले गया था। किस सिलसिले में सर? वैसे विज़िट के लिए। अच्छा, वीज़ा मिल गया आपको? हाँ जी मिल गया था। कौन सी सिटी गए थे वहाँ पे? दिल्ली में। जी फैमिली के साथ या अकेले? फ्रेंड्स के साथ गया था। वहाँ के हालात पाकिस्तान से बहुत ही अच्छे हैं। सर 8 महीने पहले गए हैं, इसका मतलब आप जो रिपोर्ट देंगे वो सही देंगे बिल्कुल। मुझे ये बताएं कितना फ़र्क आप देख रहे हैं इधर के रहने वाले लोगों में, इधर के लाइफस्टाइल में, इधर की रोड्स वगैरह, और वहाँ पे आपने क्या चेंज फील किया? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है यहाँ पे। ऐसे ही है, कोई चीज़ भी ले लें पाकिस्तान से बहुत सस्ती है वहाँ पे। गाड़ी ले लें यहाँ पे, गाड़ी ले लें वहाँ पे मेहरान जो है वो 3.5 लाख रुपए की है, यहाँ पे 24 लाख रुपए की है। जी ऐसे ही है। सर मुझे ये बताएं जो भारत में विजिट था अपना वो कितने दिनों का था टोटल? तकरीबन 20-20 दिन का। 20 दिन आप वहाँ पे रहे? कौन से होटल में? वहाँ फ्रेंड्स ही थे इंडिया में बने हुए, उनके पास रहे थे दिल्ली में। वहाँ पे मेरे जो यहाँ बता रहे हैं मुसलमान और इनका इतना फ़र्क, वहाँ पे मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। रोड जो सड़कें हैं वो बहुत ही नीट क्लीन है इनसे, पाकिस्तान से। वहाँ करेंसी भी पाकिस्तान से, वहाँ पे महंगाई इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में। महंगाई नहीं है वहाँ पे? नहीं, अफगानिस्तान में नहीं है, ये छोड़ दें, जितनी पाकिस्तान में है। खाली वहाँ पे देखने में नजर आई भारत के लोग? बिल्कुल आई है, बिल्कुल है वहाँ पे। इंडिया में, भारत में बहुत, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। कहीं ऐसी फील तो नहीं थी कि आपको लग रहा हो मैं यूरोप में फिर रहा हूँ? बाहर को देख के हमें कुछ नसीहत करनी चाहिए यार कि हमारा हमसाया मुल्क है, और वो तरक्की कर सकते, हम लोग क्यों नहीं तरक्की कर सकते। अब तकरीबन मजबूर होगी दुनिया आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए। मेरे बेटे ने खुद किया है, अभी रिसेंटली किया है, BSc इंजीनियरिंग की है, सुपीरियर कॉलेज से की है। वो भी इस वक्त ऐसे है जैसे ना एक मजदूर काम कर रहा है, मिले ट्रैक्टर में काम कर रहा है। इस वक्त उसकी पे 25,000 रुपये हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाने, जिस बच्चे ने कोई साथ स्टडी की हो, BSc इंजीनियरिंग की हो, उसको ये 25-22 हज़ार रुपये सूट करती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अकरम अत्तारी। क्या करते हैं सर आप? एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ बाइंग हाउस है टेक्सटाइल पे, बरकत मार्केट में। सर मुझे ये बताएं हालात कैसे जा रहे हैं, लाइफ कैसी जा रही है, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है पाकिस्तान के अंदर? सर हालात बहुत ही हो गए, ऐसे जीना मुश्किल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, तो सारे स्टडी कर रहे हैं, और जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें बहुत मुश्किल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक जॉब ऑफिस में जॉब भी करता हूँ, उसके अलावा मैं पार्ट टाइम सुबह 7 बजे निकलता हूँ घर से, और 10 बजे का टाइम 3 घंटे सुबह ऊपर इन ड्राइव जाता हूँ गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक, और शाम को 6 बजे छुट्टी होती है, रात को 11 बजे तब जाके थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है। मुश्किल बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 नौकरियां करनी पड़ रही हैं फैमिली को पालने के लिए, और फिर भी मतलब हैंड टू माउथ है। हैंड टू माउथ। मैं तकरीबन रात को 11 बजे पहुँचता हूँ, शाहदरा पहुँचता हूँ। इतना ख़तरनाक इलाका है, लेकिन रिस्क लेना पता क्या करें, मजबूरी है। हालात का जो हाल है, ये काम नहीं करेंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे हम लोग। किस तरफ जा रहे हैं ये मुल्की हालात? क्या हालात, कैसे हालात हो गए हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक टेक्सटाइल बाइंग हाउस में काम करता हूँ। टेक्सटाइल का तकरीबन जो टेक्सटाइल सारी बंद हो गई है। लोग मजबूर हो चुके हैं टेक्सटाइल में, लेकिन वो ना अपने तोल के बेचने में मजबूर हो गए हैं। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं, हमारा पड़ोसी कंट्री, मतलब मैं अमेरिका की आपसे बात नहीं करूंगा, मैं कोई आपसे कनाडा की बात नहीं करूंगा, मैं भारत की आपसे बात करूंगा। वो इस टाइम तकरीबन 26 ममालिक के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है। मुझे ये बताएं कि कितना आगे निकल गया है, कि कैसा भारत को किस तरह देखते हैं आप पाकिस्तान में रहते हुए? सर देखिए, जो जहाँ पे मुल्क के हालात ठीक होंगे वो मुल्क बेहतर होगा। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है पाकिस्तान में,
ना तो कोई प्रॉपर कोई हमें वज़ीर आज़म मिल रहा है, बादशाह कोई सदर वगैरह मिल रहा है। हर एक जो भी आता है वो दूसरे की टांग खींचने पे लगा होता है, और जो भी आता है वो कहता है कि बस मैं ही ले जाऊँ, मैं ही भर लूँ अपने आप को सब। ये मैं भारत इतना आगे निकल गया, क्या लगता है भारत को देख के? भारत को देख के हमें कुछ नसीहत करनी चाहिए यार कि हमारा हमसाया मुल्क है, अगर वो तरक्की कर सकते हम लोग क्यों नहीं तरक्की कर सकते हैं। अब तकरीबन मजबूर होगी दुनिया आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए। मेरे बेटे खुद किया है, अभी रिसेंटली किया है, BSc इंजीनियरिंग की है, स्पिरिट कॉलेज से की है। वो भी इस वक्त ऐसे हैं जैसे ना एक मजदूर काम कर रहा है, मिलेट ट्रैक्टर में काम कर रहा है। इस वक्त उसकी पे 25,000 रुपये हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाने, जिस बच्चे ने कोई 7 साल स्टडी की हो, BSc इंजीनियरिंग की हो, उसको ये 25-22,000 रुपये सूट करती है। अब वो भी मैं भी उस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी यार बेटा अभी ना आउट ऑफ कंट्री चलो यार, यहाँ पे पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है, तो ये सूरत हाल हो रही है। तेज़ी से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इतनी मेहनत से मुल्क बनाया था, लेकिन मौजूदा हालात में हर बंदी की ख्वाहिश है कि वो बाहर निकल जाए, बाहर चला जाए। आपको क्या लगता है कि पहले मतलब जाहिर सी बात है अपनी ज़ात है या पहले मुल्क है? पहले मुल्क भी होना चाहिए, अपनी ज़ात है फर्स्ट टाइम, ठीक है, उसके बाद मुल्क भी। अगर हम देखें, अगर मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग की है, अगर उसको प्रॉपरली जगह मिल जाए तो वो भी मुल्क तरक्की करेगा। तो अगर आप खुद कुछ होंगे तो मुल्क के लिए कुछ करेंगे। बिल्कुल यही है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बेटे की इंजीनियरिंग की है, अगर उसको प्रॉपर कोई जगह मिले तो वो अपना आप दिखाए। अब तो हम वो भी सर पीट के रोड के पापा मैं क्या करूँ, मैं ये जब एंड ऑफ मंथ जब उस पे आती है, कुछ कटौती हो जाती है, कुछ कहता है मामा को ये ले जी 18,000 आ रहा है, कुछ 20,000 आ रहा है, उससे गुजारा होता है। परेशानी है, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या लगता है कि आगे हालात मज़ीद क्या बेहतरी कोई देख रहे हैं आप? सर पहले हालात डाउनफॉल आता था, कुछ महंगाई होती थी, कुछ मुल्क के हालात ख़राब होते थे वक्ती तौर पे, लेकिन उसके बाद तकरीबन 2-3 माह उसके बाद फिर ऐसा आता था बेहतरी होती थी कि वो रिकवर हो जाता था। अब वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, जो लॉस है वो लॉस ही हो रहा है, हम नीचे से नीचे ही जा रहे हैं, ऊपर नहीं है। अब नहीं पता है, मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग इस तरफ उठेंगे भी या नहीं उठेंगे। चलो मुझे लास्ट पे ये बताएं कि जो मौजूदा करंट टाइम में भारत में रहने वाले लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल ज़्यादा बेहतर है या यहाँ पे रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर है? सर देखिए, उनका ज़ाहिर है जो मुल्क खुशहाल होगा, उनका जो आबाद रहने वाले भी खुशहाल होंगे, ठीक है। अगर उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की जॉब की, दूसरा कारोबार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो खुशहाल है। हम तो ओवरऑल परेशान हैं। आपको लगता है मीडिया सर कुछ और ही इमेज दिखा रहा होता है हमें? आपको लगता है कि वो डरता है कि अगर सच बता दिया तो यहाँ पे रहने वाला शहरी जो है वो क्वेश्चन उठा सकता है कि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, लेकिन जिनसे आज़ादी ली वो मतलब किन हालात में है और हम किन हालात में? सर मीडिया की बात क्या की जाए, मीडिया भी ज़ाहिर है जिसकी लाठी उसी की भैंस है। अगर वो कुछ ऐसे वैसे स्वास्थ्य इस्तेमाल करेगा तो वो भी इंडस्ट्रूड है, वो भी उसको भी पूछ होगी। मिलता है बाहर जाने का तो चले जाएंगे। बट डेफिनेट क्यों नहीं जाए, मैं अप्लाई कर दिया अपने बेटे का, इसका पासपोर्ट वगैरह के लिए कर दिया। कौन सी कंट्री जाने का प्रोग्राम? ऑस्ट्रेलिया जाने का इरादा है। वो पहले भी मेरे कुछ रिलेटिव गए हैं, भतीजे का बेटा, भतीजी है उसका बेटा गया हुआ है, एक मेरे भाई है उसका भी, उसने ऑफ़र किया कि आप आ जाओ। कितना खर्चा आ जाता है अगर एक आम शहरी पाकिस्तानी अगर किसी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहे या किसी और कंट्री जाना चाहे? सर मोस्टली इसका तो खर्चा तकरीबन वो अभी गया रिसेंटली, भतीजी है उसका बेटा गया है, उसको तकरीबन 10 लाख रुपये खर्चा आ गया तकरीबन पाकिस्तानी 10 लाख 10 लाख आ गया। और उसने एक बैंक स्टेटमेंट शो की थी, वो तकरीबन 4.5 मिलियन तकरीबन स्टेटमेंट 40 लाख रुपए शो किए थे। बिल्कुल हाँ जी। उसके बाद उसका स्टडी वीज़ा पे गया, चला गया उधर से मिल जाता है वैसे स्टडी वीज़ा पाकिस्तानियों को? बिल्कुल मिल जाता है, अगर वो बंदे की क्वालिटी हो बिल्कुल मिल जाता है। दूसरी कंट्रीज़ में तो बाइकआउट हो रहा है, पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। रिसेंटली मुझे कंफर्म कि मेरी भतीजी है उसका बेटा गया कंफर्म, उसको जाके वो स्टडी भी कर रहा है और जॉब भी कर रहा है। लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? अल्लाह ताला अपना फजल करे मुल्क पाकिस्तान में। मैं तो दुआ गो अल्लाह ताला को अच्छा हुक्मरान दे जिससे मुल्क बेहतर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? आसिफ रशीद।
सर लाइफ कैसी जा रही है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि इस टाइम मौजूदा करंट टाइम के अंदर हर बंदा परेशान है बिजली के बिलों को लेते हुए, जितने भी मामलात वगैरह चल रहे हैं। एक तो एशियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो भारत के साथ भारत की करेंसी में ट्रेड कर रही हैं। तकरीबन कोई 25-26 ममालिक हैं जो भारत की करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा सर 300 यूनिट बिजली भारत में सबके लिए फ्री है। तो जहाँ यहाँ पे सुसाइड लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं, वहाँ वही बिजली जो है वो हमारी पड़ोसी कंट्री में फ्री है उधर के रहने वाले लोगों के लिए। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरह देखते हैं आप? यहाँ पे तो बहुत बुरे हालात हैं, जो सूरत हाल है। सोच यही रहे हैं या पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएं, वहाँ जाके कोई जॉब वगैरह कर लें। यहाँ पे तो रहना बहुत मुश्किल है, रोज़गार बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ जो सैलरी मिल रही है उसमें तो घर का गुजारा भी नहीं हो रहा, बहुत टफ ज़िंदगी। सर आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर हम पाकिस्तानी मीडिया की बात करें, वो कभी भी हमें भारत के असली हालात नहीं बताता कि इस टाइम वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। वो यही बताता है कत्ल गारत हो रही है, फ़िरका वारियत हो रही है, वहाँ पे मिनॉरिटीज़ को बड़ा ख़तरा है। लेकिन अगर हम देखें दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है, सर तीसरी बड़ी इकॉनमी भारत इस टाइम बनने जा रहा है। अगर देखा जाए तो वहाँ पर मतलब बिजली का बिल मैंने बताया 300 यूनिट हर शहरी के लिए उन्होंने फ्री किए हैं। जी मैं गया हूँ उधर इंडिया, मैंने विज़िट किया हुआ है। वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है, 300 यूनिट फ्री हैं वहाँ, कोई कत्लो गारत नहीं है। सर कब गए आप? मैं तकरीबन 8 माह पहले गया था। किस सिलसिले में सर? वैसे विज़िट के लिए। अच्छा, वीज़ा मिल गया आपको? हाँ जी मिल गया था। कौन सी सिटी गए थे वहाँ पे? दिल्ली में। जी फैमिली के साथ या अकेले? फ्रेंड्स के साथ गए थे। वहाँ के हालात पाकिस्तान से बहुत ही अच्छे। सर 8 महीने पहले गए हैं, इसका मतलब आप जो रिपोर्ट देंगे वो सही देंगे बिल्कुल। मुझे ये बताएं कितना फ़र्क आप देख रहे हैं इधर के रहने वाले लोगों में, इधर के लाइफस्टाइल में, इधर की रोड्स वगैरह, और वहाँ पे आपने क्या चेंज फील किया? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है यहाँ, ऐसे ही है। कोई चीज़ भी ले लें पाकिस्तान से बहुत सस्ती है वहाँ पे। गाड़ी ले लें यहाँ पे, गाड़ी ले लें वहाँ पे मेहरान जो है वो 3.5 लाख रुपए की है, यहाँ पे 24 लाख रुपए की है। आल्टो जी ऐसे ही है। वो छोड़ दें आप अफ़गानिस्तान देख लें, कल हो रहा है, उसकी तरक्की देख लें, वो भी मैंने विजिट किया। आप यकीन करें, आपने बात किया, मैं यहाँ पे बताऊंगा। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, उन्होंने अफ़गानियों को बाकायदा नोटिस जारी किया है कि पाकिस्तान ट्रैवल ना करो, वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं। मतलब जिसकी गवर्नमेंट को दुनिया नहीं मान रही। अफ़गानिस्तान के सबसे अच्छे हालात हैं, अफ़गानिस्तान के सबसे अच्छे हालात हैं। देखें 73.5 अफ़गानी डॉलर का $1 है वहाँ पे। यहाँ पे सूरत हाल पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर है, जो तकरीबन 1 से 1.5 साल ही हुआ है आज़ाद हुए अमेरिका से। बहुत अच्छे हालात हैं वहाँ पे पाकिस्तान की निस्बत। सर मुझे ये बताएं, जो भारत में विज़िट था अपना, वो कितने दिनों का था टोटल? तकरीबन 20-20 दिन का। 20 दिन आप वहाँ पे रहे? कौन से होटल में? वहाँ फ्रेंड्स ही थे इंडिया में बने हुए, उनके पास रहे थे दिल्ली में। वहाँ पे मेरे जो यहाँ बता रहे हैं मुसलमान और इनका इतना फ़र्क, वहाँ पे मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। रोड जो सड़कें हैं वो बहुत ही नीट क्लीन है इनसे, पाकिस्तान से। वहाँ करेंसी भी पाकिस्तान से, वहाँ पे महंगाई इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में। महंगाई नहीं है वहाँ पे? नहीं, अफ़गानिस्तान में नहीं है, ये छोड़ दें, जितनी पाकिस्तान में है। खुशहाली है वहाँ पे भारत के अंदर? 2017 जब नवाज शरीफ था वो हालात बहुत बेहतर थे जो आज के हालात। खुशहाली वहाँ पे देखने में नजर आई भारत के लोगों? बिल्कुल आई है, बिल्कुल है वहाँ पे। इंडिया में, भारत में बहुत, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। नहीं ऐसी फील तो नहीं थी कि आपको लग रहा हो मैं यूरोप में फिर रहा हूँ? नहीं ऐसा तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की निस्बत तो बहुत बेहतर था। क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर उनका बड़ा अच्छा है, गाड़ियाँ वगैरह। पाकिस्तान से तो मैंने बताया 100% बेहतर है। अच्छा, पाकिस्तान से 100% बेहतर है। वहाँ मोदी की वहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे कोई इतना अच्छा नहीं, नरेंद्र मोदी की वहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मीडिया में देखें तो 9 साल जो है, भाई देखें जो मर्जी मीडिया में बताएं, लेकिन हालात बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, पाकिस्तान की निस्बत अच्छी। अपनी आंखों से देखी है, होता है ना किसी से पूछा हो या खुद देखी है हालात। अभी तो आपका सर इस पे मैं एक डिटेल आपका इंटरव्यू चाहूँगा। अभी तो आपका वो आप
हाँ, तो आपने देखा अभी जस्ट ये रिएक्शन वाला वीडियो, और वहाँ के जो ये यूट्यूबर है उन्होंने 2 लोगों का इंटरव्यू लिया, और वो हॉनेस्ट इंटरव्यू होता है, वो कोई फेक मतलब ऐसे स्पेशल लोग बुला के वो उनसे बुलवाते नहीं है कि भाई सही क्या है गलत क्या है, आप सही को सही कहो या गलत को भी सही कहो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे वहाँ के जो पाकिस्तान के जो रिएक्शंस वीडियो है वो मैं ऑलवेज़ देखता हूँ, तो उसमें ये दिखाया गया है कि भाई जो भी उनकी ओपिनियन है वो आप खुल के बात करो, खुद के सरकार के बारे में बात करो, भारत सरकार के बारे में बात करो, भारत के हालात के बारे में बात करो, पाकिस्तान के हालात के बारे में बात करो। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं है। हाँ ठीक है, जो भी है खुलेआम कह देते हैं, चाहे वो सही बात है या गलत बात है। जैसे भारत के साथ कुछ लोगों को मैंने देखा जो भारत के साथ कहते हैं कि रिश्ते अच्छे नहीं होने चाहिए, वो फ्रॉड है, हिंदू परस्त है, दिस एंड दैट, जो भी है, मतलब उनके वो हॉनेस्ट रिव्यू होते हैं, हॉनेस्ट उनका बातचीत होता है। तो अभी जैसे इसमें से एक जो आदमी है वो दिल्ली आके 15-20 दिन वो दिल्ली में थे, दिल्ली में आके उन्होंने देखा कि किस तरह से भारत के हालात कितने अच्छे उनको दिखे। देखिए, भारत के हालात जो उसके बारे में जानना है तो उसके लिए पूरा भारत घूमना ज़रूरी नहीं है। भारत के किसी भी शहर में अगर आप आते हो एज अ टूरिस्ट, एज अ विजिटर, तो आपको पता चल ही जाता है कि यहाँ के हालात कैसे हैं, क्योंकि जो रेट होते हैं खाने पीने के, सब्जियों के या फिर बाकी राशन पानी के, तो सारे जो चीज़ें होते हैं लगभग 19-20 का फ़र्क होता है। ऐसा नहीं कि भाई दिल्ली में 200 रुपये किलो टमाटर है तो मुंबई में 50 रुपये किलो टमाटर है, सब जगह पे ऑलमोस्ट एक ही रहता है। दूसरी बात, उन्होंने ऑटो सेक्टर की बात की। ऑटो सेक्टर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो अल्टो जो है वो लगभग 24 लाख रुपए तक मिलती है। ये सुन के मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टो जो है वो लोअर मिडिल क्लास भी लोग अल्टो को नहीं खरीदते हैं। मैं आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि अल्टो जो है अभी एकदम आउटडेटेड कार हो चुकी है लोगों के लिए। हाँ, अगर ऑनलाइन जो ओला उबर जो यहाँ के जो ऑनलाइन टैक्सी ऐप जो चलते हैं उसमें आपको ऑल्टो की जो नई कारें हैं आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर कोई फैमिली चूज करती है तो वो बलेनो लेती है या कोई ऐसी गाड़ियाँ लेती है जिससे मतलब वो थोड़ी सी मार्केट में 9-10 लाख रुपए तक हो और उसमें 4-5 लोग आए, तो उस हिसाब से यहाँ पे वो बलेनो जो है वो सबसे ज़्यादा सेल यहाँ पे हुई है। पिछले 2-3 सालों से 4 सालों से बलेनो जो है वो बहुत ज़्यादा सेल होती है। 24 लाख वो वहाँ की पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहे हैं, तो इंडियन करेंसी में 24 लाख में आपको 1-2 साल यूज़ किए हुए अच्छी खासी मर्सिडीज से BMW आ जाती है, जो यहाँ के ऑनलाइन जो OLX या क्विकर जो ऐप है उसके ऊपर आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। और रही बात मोदी की, तो मुझे देखिए, मोदी को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको मुस्लिम हेटर कहा जाता है या फिर मुसलमानों का दुश्मन कहा जाता है, लेकिन एज ए हिंदू, एज ए इंडियन सिटीजन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भाई मोदी जो है वो मुस्लिम हेटर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को हेट करता है। वो उन लोगों को हेट करता है जो देश में रह के देश के खिलाफ काम करते हो या देश के खिलाफ वो बाकी चीज़ों को बढ़ावा देते हो जिससे देश को नुकसान हो। और ये हमेशा से वो वही कहते हैं कि मुझे मुस्लिमों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुस्लिम जो है वो हमारे, जैसे कश्मीर जो है वो इंडिया का एक पार्ट है, वैसे ही मुस्लिम जो है वो इंडिया के सिटीजन है, उनको मतलब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं आता है। लेकिन बीजेपी और मोदी और योगी मतलब मुस्लिम हेटर, ये इस तरह से एजेंडा बनाया गया है पॉलिटिकल ऑपोजिशन वालों ने कि सबको लगता है हाँ भाई वही है। अरे भाई, कैसे बोल सकते हैं आप लोग? आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लोग या आरएसएस के लोग क्या मुसलमानों को पकड़ पकड़ के क्या हिंदू बना रहे हैं, या फिर उनके मस्जिदें को तोड़ रहे हैं, या फिर उनको सरेआम उनको कत्लेआम हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो, 140 करोड़ की ये आबादी है, जो भारत देश जो है 140 करोड़ का है, उसमें मान लो अगर 1 या 2 अगर वारदातें होती है तो आप उसको पूरा देश के साथ और उस एक पार्टी के साथ आप नहीं जोड़ सकते। सब जगह पे प्रॉब्लम है, यूएस में प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम है, इंग्लैंड में प्रॉब्लम है, पाकिस्तान और इंडिया तो प्रॉब्लम है ही, सब जगह पे प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम तो होता ही है, क्योंकि अच्छे और बुरे जो लोग हैं वो सारे देशों में होते हैं, उससे देश खराब नहीं होता है। और हम सालों से यही कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, कभी भी मतलब यहाँ पे इंडिया के मीडिया में आप कभी भी आप कोई भी यूट्यूब का चैनल खोलिए, कोई भी चैनल खोलिए, यहाँ की जो मीडिया है, भले वो कोई भी न्यूज़ देती हो, कितनी भी उटपटांग न्यूज़ देती हो, बकवास न्यूज़ देती हो, जैसे एग्जांपल राखी सावंत को प्रमोट किया, अंजू को प्रमोट किया,
कोई भी न्यूज़ देती हो, लेकिन वो कभी भी ये न्यूज़ नहीं देती कि पाकिस्तान के सारे लोग बेगैरत है, पाकिस्तान के सारे लोग जहालत के शिकार है, जाहिल है। बिल्कुल नहीं, जो गलत है उसको दिखाती है कि बाबा हाँ ऐसा ऐसा यहाँ पे हो चुका है और ये सही नहीं है। कोई पॉलिटिशियन अगर आपके वहाँ पे पाकिस्तान का अगर कुछ बोल देता है, जैसे लास्ट टाइम का जो चंद्रयान था वो हमारा मतलब वहाँ पे क्रैश हो गया, तो किसी ने मजाक उड़ाया ट्विटर पे, ऑफिशियली ट्विटर पे मजाक उड़ाया, और बाद में अभी इस बार जब सक्सेस हो गया तो वही कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं। तो एक एज अ आप जब पॉलिटिकल आप एक जिम्मेदार नागरिक हो, आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरे दुनिया के सामने, तो आपके जो आपको पब्लिक के सामने, आपको सोशल मीडिया के सामने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है उसके बारे में सोचना चाहिए, जो पाकिस्तान में बहुत ही कम देखने को मिलता है। घुमा फिरा कर बस कश्मीर, इंडिया, हिंदू, मोदी, बीजेपी और मुस्लिम के ऊपर जुल्म हो रहा है, बस। उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई टॉपिक था ही नहीं। और ये सेम चीज़ें हमारे यहाँ पे भी होती थी। जो पहले वाली जो पार्टी थी वो वही कहती थी कश्मीर इंडिया का बन के रहेगा, राम मंदिर बन के रहेगा और पाकिस्तान को हम धूल चटाएंगे, दिस एंड दैट। बस लोग उसी में खुश हो गए। बिजली नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, ये सारी हालत थी 2014 तक। मैं खुद अभी 44 का हूँ और मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये सारे 10 सालों में जो डेवलपमेंट है ना वो मैंने देखी है। इसके बारे में और कई सारे हम लोग आगे बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।